अच्छा, ये टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये शॉर्ट टॉपिक है, 12.14 है ये हमारा टॉपिक। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ द टू प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल एक कैपेसिटर है, हर एक का एरिया ए है, सेपरेशन जो उनके दरमियान है उसे आप डी कहते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप कैपेसिटेंस वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q/V होगी, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। अब इसके बाद आपने ये भी पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट में E इज इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा R नेगेटिव के साइन के साथ, लेकिन यहाँ पर V/D आ जाता है और हम यहाँ पर V की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव का साइन जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। वी आल्सो नो अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने पढ़ा हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q का वैल्यू आ गया। कौन सी इक्वेशन बन गई? नंबर 3। इसी तरह आपको ये भी पता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा। हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 को लेने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 में से Q की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में से V की वैल्यू इनमें पुट कर दी। मैंने बताया पुटिंग द वैल्यू ऑफ द V फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड Q फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। तो Q का वैल्यू जो आया था वो क्या है? सिग्मा ए पुट कर दिया। इसी तरह 1 में से 2 में से देखा V का वैल्यू ED आया, वो यहाँ पे पुट कर दिया। कैलकुलेशन हो गई यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, सिग्मा का वैल्यू मैंने उठाया इक्वेशन नंबर 4 से, उसे मैंने पुट कर दिया इसमें सिग्मा की जगह। E एप्सिलॉन नॉट E से कट गया, वैक्यूम के अंदर जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगी? सिग्मा A/D, या आप इसे लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इसे मैंने पढ़ दिया, एप्सिलॉन नॉट है ये। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी को कहते हैं। दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन होती है, वैक्यूम होती है, उसमें खला में जो परमिटिविटी आती है उसे आप कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, और उसे जाहिर करते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ। अगर उसमें कोई मीडियम रख दिया जाता है, हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन अगर आप कोई इंसुलेटर मटेरियल रख देते हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन R आता है। एप्सिलॉन R जो है ये भी परमिटिविटी ही होती है, लेकिन ये परमिटिविटी उस सूरत में होती है जब उसमें कोई मीडियम रखा जाता है। हवा भी वैसे तो मीडियम है, लेकिन उसे आप वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप कोई शीट कागज़ की रख देते हैं या कोई और इंसुलेटर मटेरियल रख देते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एप्सिलॉन R। ओके। इफ इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, उसके प्लेट्स के दरमियान रख दिया गया। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनहेंस्ड बाय द फैक्टर, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी एक फैक्टर के साथ, जिसे आप कहते हैं एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको इसमें ऐड कर देते हैं। मीडियम के अंदर बात करेंगे, या मीडियम की है, वो किसकी थी? वैक्यूम की। ये किसकी है? मीडियम की। तो मीडियम के लिए क्या करेंगे बेटा आप? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अब हम क्या करते हैं बेटा, कैपेसिटेंस मीडियम की और कैपेसिटेंस वैक्यूम की, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से आपके पास वैल्यू किसकी आती है? एप्सिलॉन R की। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है एप्सिलॉन R या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R, उसकी डेफिनेशन है क्या? उसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम divided by ratio of the capacitance in vacuum. The ratio of the capacitance of parallel plate capacitor with an insulating substance as medium between the plates to its capacitance with the vacuum, यानी air as the medium between them, यानी उनके दरमियान अगर हवा नहीं है और मीडियम है तो उसकी अगर वैक्यूम परमिटिविटी के हिसाब से अगर उसको देखा जाए, आप उसकी एप्सिलॉन R को कैलकुलेट करेंगे, और एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी है इन फॉर्म ऑफ मीडियम। तो वो वैक्यूम में कैपेसिटेंस, मीडियम में कैपेसिटेंस और वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस है उसकी रेशो के बराबर होता है। ठीक हो गया।